Again, good morning everyone. So we are again back with our next video tutorial. Okay, so this series specially we have designed during the lockdown for the Python batch students. Our contents are nothing but object oriented support by the Python. Whatever the object oriented features are supported by the Python, we have seen various things, how to create classes, object inheritance, polymorphism. Okay, now in the inheritance we are also having our next topic is nothing but composition. So what exactly composition? Look everyone, if you are following all the previous videos you will get what we are learning now, because all the base are before these videos we have learned inheritance. Okay, so composition, two types of inheritance we have seen, single and multiple. So composition is a relationship in which one object is defined as the part of another object. सपोज दो क्लास है हमारे पास, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. कंपोजिशन इज द रिलेशनशिप इन विच वन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया दूसरे क्लास में. एक मेन क्लास है, एक सब क्लास है. मेन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. तो कंपोजिशन इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. मतलब हम ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके क्लासेस के वट एवर द मेथड हो गया, क्लास का मेथड हो गया या वेरिएबल हो गया, उनको एक्सेस करते हैं. तो कंपोजिशन एक रिलेशनशिप है जो एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है एज द पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन करते. थ्रू द एग्जांपल इट इज़ वेरी इजी. सपोज कार हैज़ अ इंजन, कार हैज़ अ इंजन और स्टूडेंट हैज़ अ मार्क्स. तो कार का इंजन एक क्या हो जाता है, जैसे स्टूडेंट हैज़ अ मार्क्स, तो स्टूडेंट एक मेन क्लास है, मार्क्स एक सब क्लास है, सुपर क्लास, डेराइवेटिव क्लास. ओके, बेस क्लास देन सब क्लास. तो स्टूडेंट हमारा पेरेंट क्लास है, मार्क्स हमारा चाइल्ड क्लास है. तो रिप्रेजेंटिंग कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसे एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं हम कंपोजिशन कैसे होता है. तो लुक एवरीवन, थ्रू द एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी द कंपोजिशन इज व्हाट एग्जैक्टली. ओके, look everyone, composition is nothing but simple thing we are going to learn. If we are familiar to the classes creation, it is very easy to understand. Okay, we can look here, we are having one mark class and one is a student class. Okay, then another thing we are having in that, nothing, two classes we are having. व्हाट इज़ कंपोजिशन? हमने बोला कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया जाता है दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में यूज़ करने के लिए, उसको कंपोजिशन बोलते हैं. ये इनहेरिटेंस से बिलोंग करता है. ओके, वी आर हैविंग टू सेपरेट क्लासेस हियर. ओके, बट वी आर गोइंग टू कंपोज वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, तो सिंपल सा मेथड है बेटा. क्लास, क्लास नेम, एक मार्क्स नाम का क्लास लिया, इनिशियलाइजेशन मेथड डिफाइन किया उसका. ये इनिशियलाइजेशन मेथड क्या होता है? अरे जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, ये मेथड एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, ये काम होता है इसका. इनिशियलाइजेशन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर वेरिएबल उसकी वैल्यू को असाइन करता है जो भी हम प्रोवाइड करेंगे. तो इनिशियलाइजेशन मेथड सेल्फ, थेरी, प्रैक्टिकल. सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रहता है, दो आर्गुमेंट हम यहाँ दे रहे हैं. सेल्फ रहता है उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, थेरी और प्रैक्टिकल दो चीज़ें दे रहे हैं. अब थेरी कैसे? सेल्फ डॉट थेरी इक्वल्स टू थेरी, सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल इक्वल्स टू प्रैक्टिकल. ये है क्या? सेल्फ इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डॉट थेरी को हम असाइन कर रहे हैं जो भी थेरी के मार्क्स यहाँ पे हम पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर. ओके, और जो भी हम प्रैक्टिकल के मार्क्स पास करेंगे वो इसको असाइन करेगा. ओके, तो दो चीज़ें मार्क्स के पास, थेरी और प्रैक्टिकल की दो चीज़ें. तो क्लास मार्क्स, और जब भी हम कोई मेथड डिफाइन करते तो हमने सेल्फ पढ़ा था इनहेरिटेंस में. क्लास के अंदर मेथड में सेल्फ आर्गुमेंट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है. अगर इंडिविजुअल एक ही आर्गुमेंट है तो सेल्फ रहेगा, मोर देन वन आर्गुमेंट है तो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ रहता है जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस. ओके, if you are going to see sequentially you will get very easy. Okay, so this is a very last topic and very easy topic of this unit we are discussing. Okay,
सो सेल्फ थेरी प्रैक्टिकल, तो थेरी असाइन किया, सेल्फ डॉट थेरी इक्वल्स टू सेरी, सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ये हमारा क्लास मार्क हुआ। ओके फिर मार्क क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिया है जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं कैलकुलेट मार्क्स। सेल्फ एक भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हम इसके अंदर, इसलिए बाय डिफॉल्ट सेल्फ। रिटर्न, ये रिटर्न क्या करता है, सेल्फ डॉट थेरी प्लस सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल, मतलब थेरी प्रैक्टिकल को ऐड करके देता है, क्योंकि देखो सपोज आपको प्रैक्टिकल होता है 25 मार्क्स का और थेरी होती है आपकी 70 मार्क्स की, तो दोनों को कंबाइन करके देगा 70 टू 95 जितने भी हो विद इन द 100 विद इन द 150। कभी किसी में जैसे इंजीनियरिंग में 150 का 50 का प्रैक्टिकल होता है, 100 का हमारा थेरी पेपर होता है, आपका आई स्किम में 70 का थेरी पेपर होता है ना। सो वट एवर, कैलकुलेट मार्क्स मेथड का काम है दो चीज़ों को ऐड करना, थेरी को प्रैक्टिकल्स के साथ ऐड करना, सिंपल। ओके अब स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन मेथड। अब देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के सारे वीडियो देखोगे ना आप, तो क्लास क्रिएशन सिंटैक्स, अब उसको हम स्लोली नहीं बोलेंगे कि क्लास क्लास नेम, तो वी नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट अ क्लास, दिस इज अ क्लास, दिस इज अ इनिशियलाइजेशन मेथड। दो चीज़ें थेरी और प्रैक्टिकल, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, कैलकुलेट मार्क्स इन दोनों चीज़ों की एडिशन करेगा। फिर स्टूडेंट क्लास के अंदर इनिशियलाइजेशन करते समय देखो क्या क्या लिखा बेटा, रोल नंबर नेम थेरी प्रैक्टिकल, देखो ये थेरी प्रैक्टिकल दो चीज़ें मार्क्स के पास भी है, स्टूडेंट के पास भी है, बराबर है। तो ये मेंबर्स है, वेरिएबल्स है जो मार्क्स के है, वो स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके लेकिन इसको ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे कंबाइन करेंगे, वो कंपोजिशन कहलाएगा, बहुत आसान। अब इनिशियलाइजेशन मेथड का काम क्या होता है, जब भी हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, ये सारे वेरिएबल्स को हम जो भी दे रहे हैं ना वो असाइन हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन मेथड। तो ये मेथड में सेल्फ पास किया, ये स्पेशल मेथड है बेटा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करता है किसी भी क्लास के वेरिएबल्स को, ओके उसके मेथड के थ्रू। तो डेफ इज नथिंग बट कीवर्ड जो फंक्शन डिफाइन करता है, तो हमारा फंक्शन क्या है इनिट, और जो इनिशियलाइजेशन करेंगे रोल नंबर नेम थेरी प्रैक्टिकल। तो देखो बेटा सेल्फ डॉट रोल नंबर सेल्फ डॉट नेम नेम, जो भी नेम यहाँ पे आएगा वो नेम वेरिएबल में चला जाएगा, जो भी यहाँ रोल नंबर आएगा वो रोल नंबर वेरिएबल में चला जाएगा। थेरी तो सेल्फ डॉट थेरी, जो भी थेरी आएगा वो सेल्फ डॉट मतलब थेरी वेरिएबल में चला जाएगा, जो भी प्रैक्टिकल यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल में चला जाएगा, इतना सब कुछ ठीक है। ये सारा चीज़ें हो गई, लेकिन देखो बेटा मार्क्स क्लास के पास थेरी और प्रैक्टिकल की चीज़ है, तो उसको कंबाइन कर रहे हैं हम इसके साथ, तो हो गया वो कंपोजिशन। देखो सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स, ऑब्जेक्ट मार्क्स ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, ऑब्जेक्ट मार्क्स मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस किसको कर रहा, मैं थोड़ा ध्यान देना, जैसे लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, तो क्लास का नाम मार्क्स, देखो मार्क्स क्लास का नाम है, मतलब मैं मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मार्क्स इज नथिंग बट, ऑब्जेक्ट मार्क्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क्स क्लास, और वो ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस करेंगे बेटा, इसके थ्योरी और इसके प्रैक्टिकल को, हाँ ना। तो क्लास नेम, लेकिन उसके ब्रैकेट में मैं पास कर दे रहा सेल्फ डॉट थ्योरी सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल, तो ये जो सेल्फ डॉट थ्योरी सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल है ना, ये इनिशियलाइज होके यहाँ पे असाइन हो जाएंगे, और वो असाइन होंगे किसको, यहाँ के हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल को, जैसे हमने लिखा सबको असाइन किया बेटा हमने, सेल्फ डॉट रोल नंबर नेम थ्योरी प्रैक्टिकल चारों हो गए। लेकिन अभी हमें कंबाइन करना है, तो इस कंबाइन के कंसेप्ट को कंपोजिशन कहा जाता है, और कंपोजिशन की हमारी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। our definition of composition is very simple. Composition is a relationship in which one object is defined as the part of another object, one object is defined as the part of another object। देखो हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट मार्क्स जो है किसका, मार्क्स क्लास का, लेकिन वो दूसरे क्लास का पार्ट है, कंबाइन कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे, है ना। सो ऑब्जेक्ट मार्क्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क्स, लेकिन क्लास नेम फिर उसमें पास कर दे रहा उस क्लास से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो ये हो गया कंपोजिशन। अब इसका यूज़ क्या है, बहुत है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर ही हमने टोटल मार्क्स का एक मेथड लिया है, टोटल मार्क्स मेथड का काम क्या रहेगा, दो चीज़ों को कंबाइन करना। सो रिटर्न सेल्फ डॉट
ऑब्जेक्ट मार्क्स, ये देखो ऑब्जेक्ट मार्क्स, इसके थ्रू ये किसको एक्सेस करता है, इसको। ऑब्जेक्ट मार्क्स मतलब ऑब्जेक्ट मार्क्स दो चीज़ों को कंबाइन लेके जा रहा है। डॉट कैलकुलेट मार्क्स, तो ऑब्जेक्ट मार्क्स दो चीज़ें पास करेगा स्टूडेंट के पास से, थ्योरी और प्रैक्टिकल कंबाइन करके, लेकिन किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट मार्क्स की मदद से। और वह ऑब्जेक्ट मार्क्स की मदद से हम जाएंगे कहाँ पे, देखो मार्क्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, तो एक्सेस किसको करेंगे, मार्क्स के अंदर की चीज़ों को। तो मार्क्स क्लास के अंदर कैलकुलेट मार्क्स है ना, तो कैलकुलेट मार्क्स को क्या लगता है, सेल्फ डॉट थ्योरी प्लस सेल्फ डॉट प्रैक्टिकल, है ना। तो जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ दो डॉट यूज़ कर रहे हैं हम, समझना है यहाँ पे। टोटल मार्क्स हमारा मेथड है, सेल्फ विदाउट आर्ग्यूमेंट मेथड है ये। रिटर्न क्या करता है ये, सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स। देखो सेल्फ डॉट मतलब इसके अंदर को इनिशियलाइज करूँगा, ऑब्जेक्ट मार्क्स इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मार्क्स क्लास, लेकिन डॉट उसके कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट मेथड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मार्क्स रेफर किसको करता है, ऑब्जेक्ट मार्क्स रेफर किसको करता है, दो चीज़ों को, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल लेके जाएगा इधर, कैलकुलेट होके रिटर्न करेगा कंबाइन। तो टोटल मार्क्स क्या करता है पता है, सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स कैलकुलेट मार्क्स को कॉल कर रहा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट क्लास। लेकिन अब मेन प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, साक्षी बाला और वैष्णवी मते, कहाँ से शुरू होता है बेलगमवार। देखो s इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने s स्टूडेंट का, उसमें दो चीज़ें पास कर दी मैंने। देखो हम क्या क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट को क्या क्या पास कर रहे हैं, लुक एवरीवन, देखो बेटा व्हाट वी आर पासिंग हियर टू द स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास में सबसे पहले है रोल नंबर, नेम, थ्योरी और प्रैक्टिकल। रोल नंबर, नेम, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो रोल नंबर है 101, ओके, नेम है साक्षी, थ्योरी में है 70, वाह रे वाह आउट ऑफ, और प्रैक्टिकल में है 25। ठीक है, ये पास किए मैंने, ये पास किया मतलब इनिशियलाइज हो गए, असाइन हो गए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। कहाँ गया स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, इसका रोल नंबर असाइन हो गया इस वेरिएबल को, नेम असाइन हो गया साक्षी नेम को, थ्योरी असाइन हो गया 70, इसको प्रैक्टिकल असाइन हो गया इसको। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर, रोल नंबर एज इट इज प्रिंट होगा। फिर नेम एस डॉट नेम, एस क्या है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके मेथड उसके अंदर के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे, डॉट नेम डॉट रोल नंबर, बहुत आसान है। फिर टोटल मार्क्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा टोटल मार्क्स एस डॉट टोटल मार्क्स, एस मतलब स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट के अंदर हमारे पास टोटल मार्क कैलकुलेट करना है, तो देखो एस डॉट टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स ये किसका मेथड है, स्टूडेंट का मेथड है। ये मेथड क्या करता है, रिटर्न सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स डॉट कैलकुलेट। तो जो भी ऑब्जेक्ट के पास आपने मार्क्स दिए हैं, दो चीज़ें बेटा, थ्योरी प्रैक्टिकल, उसको कैलकुलेट करेगा मार्क्स मेथड के अंदर जाके, उसको कैलकुलेट करेगा मार्क्स मेथड के अंदर जाके। तो मार्क्स हमारा क्लास है, उसके अंदर जो मेथड है कैलकुलेट मार्क्स, उसके अंदर जाके। तो ये चीज़ें पास की हमने। तो कंपोजिशन हमें ये बताता है यहाँ पे कि दो चीज़ें हम कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग वन ऑब्जेक्ट विद दी अनदर। बहुत सिंपल है, एक स्टूडेंट क्लास है, एक मार्क्स क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने मार्क्स को कंबाइन कर दिया, लेकिन कंबाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उस क्लास का नाम लिख के वो दो पैरामीटर पास कर दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने स्टूडेंट का, उसके अंदर चारों वैल्यू पास की, रोल नंबर, नेम, थ्योरी और प्रैक्टिकल। फिर रोल नंबर प्रिंट किया, नेम प्रैक्टिकल किया, लेकिन अब दोनों की एडिशन प्रिंट करनी, तो उसके लिए देखो एस डॉट टोटल मार्क्स। तो स्टूडेंट के अंदर जो टोटल मार्क्स वाला हमारा मेथड है वो क्या करता है, सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स, ऑब्जेक्ट मार्क्स कहाँ है, कंपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट मार्क्स, इसके पास क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो दोनों, हाँ वो दोनों। तो हमने बुलाया किसको यहाँ पे, एस डॉट टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या है पास है ना, तो सेल्फ डॉट मार्क्स क्या है हमारा, सेल्फ डॉट मार्क्स हमारा ये है बेटा, ऑब्जेक्ट मार्क्स हमारा ये है, ऑब्जेक्ट मार्क्स जो क्या करता है, थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ पे लाएंगे ऑब्जेक्ट मार्क्स, बराबर है। डॉट कैलकुलेट मार्क्स, अब कैलकुलेट मेथड कहाँ पे, कैलकुलेट मेथड है मार्क्स के अंदर। तो एक मेथड यूज हो रहा स्टूडेंट के अंदर का और एक मेथड हो रहा मार्क्स के अंदर का। तो कैलकुलेट मार्क्स ये दोनों ऐड करेगा।
सो वो हमें रिटर्न करने वाला है। तो ये एस डॉट टोटल मार्क्स है ना, तो टोटल मार्क मेथड कॉल कर रहे हैं हम स्टूडेंट के अंदर का, लेकिन वो क्या कर रहा है सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स। ये ऑब्जेक्ट मार्क यहाँ दो डॉट ऑपरेटर यूज़ किए गए, इसलिए कंपोजिशन बोल रहे हैं हम। एक मेथड नहीं, एक से दो मेथड यूज़ हो रहा है। डॉट डॉट देखो सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स, तो ऑब्जेक्ट मार्क्स कहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे। ये किसको कंबाइन करने का काम करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल हमने कॉल की यहाँ पे किया इसको टोटल मार्क्स, हम आए टोटल मार्क्स के पास आ गए। तो सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स, अब ऑब्जेक्ट मार्क्स के पास गए तो ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन यहाँ आ गई। डॉट कैलकुलेट उन दोनों को लेके जाएगा कैलकुलेट मेथड के पास। कैलकुलेट मेथड किसके पास है, मार्क्स के पास, तो वो उन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट सिंपल। जो भी पास करेंगे हम यहाँ पे वो प्रिंट होगा यहाँ पे। ये पहले रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर, फिर नेम, फिर टोटल मार्क्स। तो दैट इज़ नथिंग बट अ कंपोजिशन। सो कंपोजिशन इज़ अ वेरी सिंपल, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके दूसरे क्लास में यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। ओके, एनी क्यूरी यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट। अगेन रिपीट करके भी आप देख सकते हो उसी को, तो यू विल गेट वेरी इजीली अ सिंपल थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, देखो रोल नंबर 101, नेम साक्षी, टोटल मार्क्स। देखो हमने पास क्या किए थे 70 और 25, 70 प्लस 25 95, 95 मार्क्स। सो दिस इज नथिंग बट कंपोजिशन। ओके, सो कंपोजिशन का सिंपल सा कंसेप्ट है, जहाँ पे क्या किया बेटा, एक मार्क्स क्लास डिक्लेयर किया, एक स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर किया। मार्क के अंदर कैलकुलेट मार्क्स थेरी प्लस प्रैक्टिकल को कंबाइन करता है। स्टूडेंट के अंदर हमने क्या क्या लिया, रोल नंबर, नेम, थेरी, प्रैक्टिकल। थेरी प्रैक्टिकल देखो मार्क्स के पास भी थे, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, उन थेरी प्रैक्टिकल को इसके साथ कंबाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट मार्क्स नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जो बिलोंग करता है किससे, मार्क्स क्लास से, और मार्क्स क्लास की दो चीज़ों को कंबाइन कर रहा है, थेरी और प्रैक्टिकल को। तो ये हो गया कंपोजिशन। अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट मार्क्स यूज़ करूँगा तो ये दो चीज़ें कंबाइन ही रेफर की जाएंगी, और जहाँ पे भी पास करनी है वहाँ पास होंगी। तो जब मैं यहाँ पे कैल कर रहा हूँ ना एस डॉट टोटल मार्क्स, तो जब भी हम टोटल मार्क्स के मेथड में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, दो डॉट ऑपरेटर यूज़ किए हैं, ऑब्जेक्ट मार्क्स डॉट कैलकुलेट। तो ऑब्जेक्ट मार्क्स रेफर किसको कर रहा है, इन दो चीज़ों को, कंपोजिशन को। तो वो दो चीज़ें मार्क्स के पास जाएंगी, और कैलकुलेट मेथड किसके अंदर है, मार्क्स के अंदर ही है। तो वो दो चीज़ें लेके जाएगा कैलकुलेट मेथड, और दोनों को कंबाइन करके लाएगा। तो कंबाइन की एडिशन हमें एस डॉट टोटल से मिल रही, बाकी नेम तो नेम है, रोल नंबर तो रोल नंबर है। ओके नीले बार, ओके लुक एवरीवन। So this is about is nothing but a composition. So next is nothing but composition से related ही है student marks, this we have seen composition, then उसके बाद हमने output भी देखा उसका। Okay, so in the composition one of the classes is composed of one or more instance of other classes। एक class के अंदर दूसरे के instance एक से ज़्यादा होते हैं। above code there are two classes, student और mark। देखा जो explain किया, the student class is composed of instance of marks। तो स्टूडेंट के अंदर किसकी कंपोजिशन है, मार्क क्लास की। दिस इज डन बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट मार्क्स equals to marks self dot theory comma self dot practical। Here student class has delegate the responsibility of calculating total marks। स्टूडेंट के अंदर था ना कैलकुलेट मार्क्स, टू द मार्क्स क्लास। ओके, student here student class has delegated the responsibility of calculating total marks टू द मार्क्स क्लास। है मार्क्स क्लास के अंदर, लेकिन स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हेन वन क्लास डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर क्लास इट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिशन। जब एक क्लास दूसरे क्लास का काम करता है उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन। तो कैलकुलेट मार्क्स है तो मार्क्स के अंदर, लेकिन स्टूडेंट के थ्रू हम उसको पास कर रहे हैं ना, स्टूडेंट क्लास के थ्रू। सो दैट इज़ नथिंग बट अ कंपोजिशन। तो ये अनदर डेफिनेशन है कंपोजिशन की बहुत अच्छे से, व्हेन वन क्लास डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर क्लास इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। नाउ कस्टमाइजेशन वाया इनहेरिटेंस, बहुत आसान। इनहेरिटेंस यूजेस एट्रीब्यूट डेफिनेशन ट्री। एट्रीब्यूट होते हैं इनहेरिटेंस में, पैरामीटर्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट सर्चेस इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द ट्री फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वर्ड एट्रीब्यूट। जैसे देखो एक मेन क्लास एक सब क्लास है, सब क्लास के अंदर के मेथड को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो इनहेरिटेड है, उसके अंदर कोई मेथड नहीं है, तो वो उसके पेरेंट क्लास को सर्च करने जाता है। डाउन टू अप मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं। तो कोई मेथड अगर चाइल्ड के पास है तो वो उसका यूज़ करेगा, नहीं है
तो पेरेंट के पास जाता है एग्जीक्यूट करने। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना प्रीवियस वीडियो में, इफ निविदा यू आर नॉट हैविंग मोबाइल फ़ोन, यू कैन एक्सेस योर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन इफ दे suppose they are having Nokia phone, but after some time you have got one Apple phone. So if you are having your own phone, you will use first your own phone. If there is some problem, you can use the parents phone. Okay, so simple. ये एग्जाम्पल लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में। तो सेम कस्टमाइजेशन वाया इनहेरिटेंस, कस्टमाइजेशन ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस में हम हायरार्की के थ्रू जाते हैं। द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट सर्चेस इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द ट्री for first occurrence of word attribute. Lower definition of method in a tree redefine or override the upper definition of method in a tree structure of inheritance. हमने देखा overriding, हमने देखा है overloading और overriding. And a lower definition method in the tree redefine or override the upper definition of method in the structure of inheritance. अगर आपके पास method है तो वो आपके पेरेंट्स को ओवरराइड हो गया, आपका वाला यूज़ होगा। आपके पास नहीं है तो पेरेंट का यूज़ होता है वो। ओके, तो सिंपल S1 क्लास है, क्लास सुपर क्लास और सुपर क्लास 2, दो हमारे सुपर क्लास है। देन क्लास सी और फिर क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर मुझे सी का क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट। तो मैंने सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट सुपर क्लास S1 को भी एक्सेस कर सकता है और S2 को भी, कब, जब उनके अंदर इनहेरिटेंस रहेगा। ये हायरार्की बताइए, S1 क्लास S2 क्लास बोथ आर द सुपर क्लास और क्लास सी इज ऑल्सो अ चाइल्ड। ओके, उनको एक्सेस करेंगे, हायरार्की है। क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास सी के थ्रू हम S1 S2 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट, यहाँ सिंपल बोलने का कंसेप्ट क्या है पता है क्या? कस्टमाइजेशन वाया इनहेरिटेंस। जैसे देखो कोई क्लास है सुपर और एक है सब, सबके अंदर एक मेथड डिफाइन किया है तो सबके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते, लेकिन सबके अंदर नहीं डिफाइंड है, वो हमने उनको सिंगल लेवल इनहेरिटेड करके रखा है। तो वो मेथड अगर पैरेंट में भी है तो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पहले कहाँ जाएगा? सब में। नहीं है तो सुपर में जाएगा। दैट इज़ अ हायरार्की। ओके, सो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट से क्लास के पास, फिर उसके सुपर क्लास के पास। ओके, स्पेशलाइजिंग इनहेरिटेड मेथड। अब वो इनहेरिटेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। स्पेशलाइजिंग इनहेरिटेड मेथड, कैसे हम इनहेरिट करते हैं स्पेशल वे से। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ट्री द सब क्लास नेम इज लोकेटेड प्रायर टू द सुपर क्लास नेम। तो यहाँ एक नई टेक्निक देख रहे हैं। वैसे तो पता है हमें ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखते, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम? During the execution of inheritance tree, the subclass name is located prior to the superclass name. Superclass name के पहले हम subclass का नाम लिखते हैं। The direct superclass method calls, हम चाहे तो direct superclass method को भी कॉल कर सकते हैं। class dot method self, class dot method, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हमारा। ओके, सो लुक, एक क्लास है ए जिसके अंदर मेथड है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या कर रहा है? एग्जीक्यूटिंग इन अ सुपर क्लास। ए हमारा पेरेंट क्लास है। फिर क्लास बी इनहेरिट ए क्लास। याद करो इनहेरिटेंस बताया था मैंने, क्लास कीवर्ड चाइल्ड क्लास ब्रेसेस के अंदर पेरेंट क्लास। तो बी इनहेरिट ए, ए के अंदर जो मेथड है ना डिस्प्ले, ए के अंदर जो मेथड है ना डिस्प्ले, उसको बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन एक अलग तरीका हायरार्की का ट्री का अभी हम देखेंगे, है ना। सो क्लास ए जिसके अंदर मेथड है डिस्प्ले, जो क्या बताता है? एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास। ए एक सुपर क्लास है, उसके बॉडी के अंदर है तो एग्जीक्यूटिंग है सुपर क्लास। देन एक बी क्लास लिया, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे इनहेरिटेंस बहुत आसान होता है। इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो इट इज़ वेरी इजी दैट द क्लास नेम चाइल्ड क्लास ब्रेसेस के अंदर पेरेंट क्लास। मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पता है क्या? बी इनहेरिट ए क्लास, ए के अंदर जो भी मेथड्स होंगे ना बी भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस क्रिएट किया हमने सिंगल लेवल। ओके, सो उसके अंदर भी एक मेथड लिखा सेम, देखो नाम सेम है दोनों में, डिस्प्ले डिस्प्ले, है ना। अब ये डिस्प्ले क्या करता है? बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, बराबर है, सब क्लास की बिगिनिंग है, हम सब क्लास के अंदर है। फिर उसके अंदर हम देखो क्या कर रहे हैं बेटा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। क्लास नेम डॉट मेथड नेम, हमने बोला था जिस भी क्लास के मेथड को अगर आपको यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड में
ये स्पेशलाइज्ड का एग्जांपल देखा हमने. स्पेशलाइज्ड इज नथिंग बट क्लास नेम डॉट मेथड नेम. During execution of inheritance tree, the subclass name is located prior to the superclass name. The direct superclass method calls. हम चाहे तो superclass method को direct call कर सकते हैं अगर relationship है तो. अगर आपके पास आपकी मोबाइल है उसके बाद भी आप पेरेंट की मोबाइल यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो डायरेक्ट. वो आपको मना थोड़ी करेंगे, थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. तो वही बता रहे हैं हम, क्लास नेम मतलब क्लास डॉट मेथड. तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास का नाम क्या है ए, तो सुपर क्लास डॉट डिस्प्ले. तो सुपर क्लास के डिस्प्ले को मैंने इन्वोक किया कहाँ पे, चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, with the name of class dot method name. So that is a inheritance hierarchy, specialized inherited method. हम inherit कर रहे हैं मेथड को specialized way से. Here is not requirement of object creation. We are direct saying even we can do after creating object also, but बिना object create करके यहाँ देखो a is a name of class, class name dot direct method name. method क्या है, display. तो सबसे पहले जब भी मैं क्लास बी में आऊँगा ना तो बिगिनिंग ऑफ सब क्लास तो बोलूँगा, लेकिन बाद में क्या बोलूँगा, ए डॉट डिस्प्ले. तो डिस्प्ले ए के अंदर का होगा एग्जीक्यूट, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट इन सुपर क्लास. ये खत्म हुआ, फिर से बोलेगा एंडिंग ऑफ सब क्लास. तो आंसर क्या आता है, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, फिर ये ऊपर वाले के पास जाता है एग्जीक्यूटिंग अ सुपर क्लास, फिर ये बोलता है एंडिंग ऑफ सब क्लास. लेकिन हम अब नीचे जो जो लिखेंगे, वैसे प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है प्रियांशी, है ना. ओके, सो लुक एवरीवन, ध्यान दो. दीक्षा आप भी ध्यान दो, बहुत दिन बाद आए हो अब बैच में. ओके एवरीवन, निविदा, दीक्षा को भी बोलो ध्यान देने के लिए. सो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्लास नेम. तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, दिस इज अ इंस्टेंस क्रिएशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले. ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मतलब ए के अंदर के मेथड को मैं डिस्प्ले कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, ए का. तो ए के मेथड डिस्प्ले को डिस्प्ले करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएंगे बेटा, एग्जीक्यूटिंग इन अ सुपर क्लास, ये आएगा इसके पहले. फिर उसके बाद हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब क्या लिख रहे, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. हमने ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने क्या किया, ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले. तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करने से क्या आ रहा, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करने से ए के अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही. ठीक है, फिर जब हम जा रहे हैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम नाम का, लेकिन वो बी का है ना अब. ओके, फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिस्प्ले. अब ये ऑब्जेक्ट किसका रेफर हो रहा, बी का. तो बी के ऑब्जेक्ट को हम जाएंगे, तो जैसे बी के अंदर के डिस्प्ले को डिस्प्ले कर रहे, तो ये बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ सब क्लास. लेकिन इसी की नेक्स्ट लाइन क्या कर रही, फिर से ए डॉट डिस्प्ले सुपर क्लास को क्या कर रही, इनहेरिट कर रही ना. तो सुपर क्लास के मेथड को इन्वोक कर रही विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ तो आया हम ऑब्जेक्ट की मदद से, लेकिन ये क्या है, ए डॉट डिस्प्ले इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सेस स्पेशलाइजिंग इनहेरिटेंस मेथड. द डायरेक्ट सुपर क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड क्लास डॉट मेथड. इतना ही है इसमें. The direct superclass method can be called using class name dot method. तो हम सब क्लास के अंदर सुपर क्लास का नाम डॉट मेथड लिख रहे, तो वो फिर से उसके पास जा रहा, तो फिर से ये एग्जीक्यूटिंग अ सुपर क्लास, ये लाइन खत्म हुई, फिर उसके बाद एंडिंग ऑफ सब क्लास. सो लुक एवरीवन, सो दिस इज अ करेक्ट आउटपुट. सबसे पहले बोलेंगे एग्जीक्यूटिंग इन अ सुपर क्लास, क्योंकि हमने पहले सुपर क्लास को इन्वोक किया. फिर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो बिगिनिंग ऑफ सब क्लास बोला, फिर उसके अंदर हमने फिर से सुपर को कॉल किया था, तो एग्जीक्यूटिंग इन अ सुपर क्लास, फिर लास्ट में एंडिंग ऑफ अ सब क्लास. तो आपके नोट्स में थोड़ा करेक्शन कर लेना बेटा. आपके नोट्स में एक लाइन नहीं दी है. हमारा आउटपुट देखो कैसे आता है नोट्स में. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी सिंपल थिंग. यहाँ नोट्स में देखो आउटपुट इन्होंने ऐसा बताया है, एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, एग्जीक्यूटिंग सुपर क्लास, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, फिर एंडिंग ऑफ सब क्लास बोल दिया, एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास नहीं दिया है. तो आप यहाँ लिख देना, ये बिगिनिंग ऑफ सब क्लास के बाद ये एग्जीक्यूटिंग ऑफ सब क्लास भी आता है, एग्जीक्यूटिंग. तो ये 4 लाइन आती है आउटपुट. यू कैन राइट, ओके, पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो आपके बुक में. ओके, ऐसा आउटपुट आता है.
तो पहले आएंगे एग्जीक्यूटिंग सुपर क्लास, फिर सब क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, फिर उसके बाद फिर से आता है एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, और ये फिर से क्यों आया, फिर तीसरी लाइन है एंडिंग ऑफ सब क्लास। तो ये लिख देना, इसलिए मैं रुका हूँ अभी, तो यू कैन राइट। ओके, पॉज करके वीडियो को आप राइट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे आया आउटपुट। देखो, ऑब्जेक्ट ए का क्रिएट किया, ठीक है, फिर उसी ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो ए का ऑब्जेक्ट है तो डिस्प्ले मेथड किसका एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, ये पहली लाइन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने बी का, हाँ बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं। अब जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी मेथड को इन्वोक करेगा ना, तो बी के मेथड के पास जाओ ना। बी का मेथड क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास। तो पहले आया था एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, फिर बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इनहेरिटेड मेथड के थ्रू भी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो क्लास नेम डॉट डिस्प्ले, तो फिर से ऊपर गया, फिर से लिखेंगे एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, तो ये तीसरी बार। अब फिर उसके बाद ये लाइन फिनिश होती है, तो चौथी बार यहाँ पे एंडिंग ऑफ सब क्लास। तो इसका आउटपुट कैसा था, पहले एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, फिर बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, फिर से एग्जीक्यूटिंग इन सुपर क्लास, फिर एंडिंग ऑफ सब क्लास। ओके, सो लुक एवरीवन, तो ये सिर्फ हमारे लिए जो रिपीट आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, हमने क्या किया, क्लास टेम डॉट मेथड, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास का नाम डॉट मेथड लिखा, तो वो सुपर क्लास को एक्सेस करता है, वो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, और यू कैन डू द करेक्शन इन योर आउटपुट ऑल्सो। एक लाइन सिर्फ ऐड करना है आपको यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, वेरी सिंपल। एक ए क्लास है, एक बी क्लास है। ए के अंदर डिस्प्ले मेथड है, बी के अंदर भी डिस्प्ले मेथड है। वो क्या डिस्प्ले करता है, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास। लेकिन उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है क्लास नेम डॉट मेथड नेम। लेकिन जिस क्लास का नाम लिखोगे उसके मेथड को वो इन्वोक करेगा, जिस क्लास का नाम लिखोगे उसके मेथड को इन्वोक करेगा। तो एक क्लास का नाम है, वो पेरेंट है, तो पेरेंट के मेथड को इन्वोक कर रहा। ओके, तो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो इसने एग्जीक्यूटिंग सुपर क्लास प्रिंट कर दिया। फिर बी को ऑब्जेक्ट बनाया, बी को कॉल किया, बी को इन्वोक किया। जैसे बी को इन्वोक किया तो बी के अंदर क्या दिख रहा, बिगिनिंग ऑफ सब क्लास, और ये ए डॉट डिस्प्ले, ए इज नेम ऑफ क्लास, डॉट डिस्प्ले इज मेथड नेम। तो वैसे ही मैंने उसको इन्वोक किया, जैसे ही इसको इन्वोक किया तो ये फिर से इसको प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद ये वाला प्रिंट हो रहा है। ओके, तो बहुत आसान है। यू कैन see repeating this again and again, so you will get very easily simple thing। यहाँ पे एक ही चीज़ सीखी बेटा हमने कि चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का नेम डॉट मेथड डायरेक्ट इन्वोक कर सकते, इसी मेथड को हमने बोला है, पता है क्या, इसी मेथड को देखो हमने क्या बोला है। Okay, so this method is nothing but our topic which we are discussing here. Specializing inherited method, direct superclass method can be called class name dot method, class name dot method। Okay, उसी को एक्सप्लेन किया है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नोट दैट व्हेन वी क्रिएट इंस्टेंस ऑफ सुपर क्लास, जब हम सुपर क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, एंड कॉल द मेथड यूजिंग इंस्टेंस, देन मेथड डिफाइंड इन अ सुपर क्लास इज एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टली। जब भी हम सुपर क्लास के इंस्टेंस से सुपर क्लास को कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। बट व्हेन वी क्रिएट इंस्टेंस ऑफ सब क्लास एंड कॉलिंग मेथड यूजिंग दिस इंस्टेंस, देन फर्स्ट द मेथड ऑफ सुपर क्लास गेट एग्जीक्यूटेड। तो जब हम इंस्टेंस की मदद से कॉल करते हैं तो सुपर क्लास पहले एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वो पहले देखता है सब में है क्या नहीं है, तो फिर सुपर के पास जाता है। सब में है क्या नहीं, तो फिर वो फिर सुपर के पास जाता है। ओके, नाउ यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मेथड, यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मेथड। सो दिस इज़ अ वेरी लास्ट टॉपिक और वेरी सिंपल टॉपिक। स्पेशलाइज्ड मेथड में बहुत आसान है, कोई भी मेथड लो, हर एक मेथड को कॉल करते जाओ, एक्सटेंडर मेथड का जो नाम है उसको हम इन्वोक करेंगे। तो इफ़ यू आर फैमिलियर with the inheritance code from a starting video tutorial, this will be very easy for you. This is the last topic of this unit. Okay, we have completed this unit, or you are also going to complete this unit after watching this last video. Okay, so our fifth unit will be complete by this last video. So यहाँ पे देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक बहुत आसान है। हमारा टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड मेथड्स। स्पेशलाइज मेथड्स का यूज़ कैसे करते हैं हम। क्लासेस के नाम हमने अपनी मर्जी से दिए, हम कौन सा भी नाम दे सकते हैं, हम 5 पांडव नाम भी दे सकते हैं हम, हाँ ना, निविदा, प्रियांशी, वैष्णवी, एनी नेम वी कैन गिव टू द क्लास। लुक एवरीवन, निकिता ध्यान दो, अभिलाषा, ओके, लुक। सो
our another program is nothing but next specialized method जो हम देख रहे हैं। सो फिर से यहाँ पे मैं अगर धीरे धीरे बोलूँ तो मीनिंग क्या है, सिंपल क्लास कीवर्ड क्लास नेम। तो एक सुपर क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर दो मेथड है, एक मेथड है जो प्रिंट करता है इनर सुपर डॉट मेथड जो सुपर क्लास बताता है कि हम सुपर के अंदर है। फिर एक डेलीगेट मेथड मैंने इसके अंदर डिफाइन किया जिसके अंदर क्या लिखा है, सेल्फ डॉट एक्शन मेथड। एक्शन एक एक्सपेक्टेड है क्योंकि किसी भी मेथड के अंदर कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए, नहीं होती है तो हम पास कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा क्लास लिया जिसका नाम है इनहेरिटर, जो इनहेरिट कर रहा है, पता है कैसे ये इनहेरिट कर रहा है सुपर को, बढ़िया सिंपल वे से लिखा है हमने, देखो क्लास कीवर्ड चाइल्ड क्लास नेम फिर पेरेंट क्लास नेम। तो भाई इनहेरिटर क्लास इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास को। सुपर क्लास के अंदर क्या क्या है, मेथड नाम का मेथड और डेलीगेट नाम का मेथड, दो चीज़ें। मेथड नाम के बॉडी में क्या है, इन सुपर डॉट मेथड, और डेलीगेट नाम के अंदर क्या है, सेल्फ डॉट एक्शन मेथड। तो एक्शन इज अ मेथड, ओके, जिसको हम इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड है, एनी थिंग मस्ट बी परफॉर्म सम एक्शन, ओके। सो एक सुपर क्लास है और दूसरा इनहेरिटर क्लास है। तो इनहेरिटर क्लास इनहेरिट कर रहा है सुपर को, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसा लिखते हैं हम, क्लास कीवर्ड देन उसके बाद चाइल्ड क्लास नेम पेरेंट क्लास नेम। तो चाइल्ड क्लास कौन है यहाँ पे, इनहेरिटर, इसलिए तो उसका नाम है इनहेरिटर, क्योंकि चाइल्ड इनहेरिट करता है ना किसको, अपने पेरेंट्स को। तो इसका पेरेंट कौन है, सुपर, ये देख चुके हम इसके प्रीवियस वीडियो में। तो सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा इनहेरिटर। ए वी नो वेरी वेल, पास पढ़ा था हमने, पास इज अ कीवर्ड जो क्या करता है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड विदाउट एनी एरर बट दैट बॉडी इज एम्प्टी यू कैन राइट द पास। याद आ रहा है क्या शीतल पवार और जनाई, ओके। सो पास इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट नथिंग in the code, even though if you are writing any definition without logic you can write by writing the pass। प्रियंका मालिकर याद आ रहा है, ओके। देखो बेटा, सो इनहेरिटर, सो इस इनहेरिटर क्लास के अंदर कोई भी मेथड नहीं डिफाइन किया, हमने पास लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, हायरार्की बड़ी है हमारी, बहुत ईजी है लेकिन। और एक क्लास रिप्लेसर, ये भी इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास को। इसके अंदर क्या लिखा, फिर से सेम मेथड, देखो यहाँ पे भी सेम मेथड, यहाँ पे भी सेम मेथड, लेकिन रिप्लेसर का मेथड क्या प्रिंट करता है, इन रिप्लेसर। सुपर का मेथड क्या प्रिंट करता है, इन सुपर। अब डिपेंड करता है मैं जब जिसको कॉल करूँगा। फिर और एक क्लास ले लिया हमने, बहुत आसान है, एक्सटेंडर। एक्सटेंडर भी इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास को, ठीक है। इसके अंदर भी एक मेथड है, सेम तीनों के अंदर मेथड। ये मेथड क्या करता है बताता है, प्रिंट स्टार्टिंग एक्सटेंडर मेथड, लेकिन उसमें देखो क्लास नेम डॉट मेथड। तो क्लास सुपर क्लास का मेथड यहाँ पे आएगा, और सुपर क्लास के मेथड में हमने क्या लिखा है, इन सुपर क्लास मेथड, है ना। तो हम यहाँ बता रहे सेम वही चीज़ें, हमारी ट्री हायरार्की वाले एग्जाम्पल हो गया ये। फिर से यहाँ पे हम सुपर क्लास नेम डॉट उसका मेथड इन्वोक कर रहे हैं। अभी हम किसके मेथड में, एक्सटेंडर, मतलब हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना अपने इसको, स्टार्टिंग एक्सटेंडर मेथड, फिर बोलेगा मेथड, हमने सुपर के मेथड को कॉल किया तो इन सुपर, फिर एंडिंग ऑफ एक्सटेंडर। तो इतना सा डेफिनेशन है एक्सटेंडर के अंदर, ठीक है। फिर एक है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के अंदर हमने एक्शन लिया है, जो ऊपर लिखा था, आप बोलोगे सर वो एक्शन कहाँ से आया, तो ये जो लिखा है ना हमने, सेल्फ डॉट एक्शन, ये वाला एक्शन। तो सेल्फ डॉट एक्शन इज नथिंग बट डायरेक्ट क्लास, डायरेक्ट मेथड को इन्वोक कर रहे हैं हम, है ना, किसके, प्रोवाइडर को, क्योंकि प्रोवाइडर का काम है प्रोवाइड करना। तो ये ऐसा क्लास है जो प्रोवाइड करता है क्या, ओके। देखो ये भी इनहेरिट कर रहा है सुपर को। तो यहाँ कितने चाइल्ड क्लास क्रिएट किए हमने सुपर के, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल, मल्टी लेवल की मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रोवाइडर इज अ चाइल्ड क्लास, एक्सटेंडर इज अ चाइल्ड क्लास, रिप्लेसर इज अ चाइल्ड क्लास, इनहेरिटर इज अ चाइल्ड क्लास, है ना। तो इनहेरिटर, रिप्लेसर, एक्सटेंडर, प्रोवाइडर, चार हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट किए हैं। और इसके अंदर एक्शन मेथड डिफाइन किया है, जो प्रोवाइड क्या करता है, जिसकी बॉडी क्या बताती है, इन प्रोवाइडर
एक्शन। सिंपल, इतने सारे क्लासेस डिफाइन किए। अब क्या है, सिंपल याद करो, जब भी हम कोई मॉड्यूल यूज करते हैं, बोला था मैंने, तो हम चेक करते हैं इफ नेम इज मेन देन इट विल एग्जीक्यूट। तो फॉर, अब यहाँ लूप लगा रहे बेटा हम, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस में 3 क्लासेस पास कर रहा हूँ इसके अंदर, प्रोवाइडर छोड़ के, इनहेरिटर, रिप्लेसर, एक्सटेंडर। फॉर एक लूप लगाया, इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस कितनी बार चलेगा, 3 बार। एक बार इनहेरिटर के लिए, देखो ऐसा फॉर लूप पहली बार सीखा होगा, हम वैसे रेंज देते हैं, लिस्ट पास करते हैं, टपल पास करते हैं, डिक्शनरी पास करते हैं। यहाँ पे हम 3 चीज़ें पास कर रहे, तो उन 3 चीज़ों से, तो इस फॉर लूप को पहले चलाएगा वो इनहेरिटर के लिए क्लास के लिए, फिर रिप्लेसर क्लास के लिए, फिर एक्सटेंडर क्लास के लिए। एक्सटेंडर क्लास के अंदर हम सुपर क्लास को भी इन्वोक कर रहे हैं, तो चारों चीज़ें प्रिंट होंगी, है ना। लेकिन क्या, फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन, इटरेटिव वेरिएबल का नाम हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इन सीक्वेंस, फिर कोलन, उसकी बॉडी प्रिंट करेगा \n, न्यू लाइन में आएगा, कॉन्कैटिनेट करेंगे, आने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो नेम इज अ प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट ऑफ एनी मॉड्यूल, ओके। फिर प्रिंट हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, तो ये देखो ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा मैं, ऑब्जेक्ट को क्लास के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, तो हर एक क्लास के मेथड को हम कॉल करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट प्रोवाइडर, क्योंकि 3 ही है ना यहाँ पे, इनहेरिटर, रिप्लेसर, एक्सटेंडर, 3 हो जाने के बाद हम मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, डॉट मेथड, तो तीनों के मेथड को, इनहेरिटर का मेथड इन्वोक होगा, रिप्लेसर का मेथड इन्वोक होगा, एक्सटेंडर का मेथड इन्वोक। पहली बार आएगा तो इनहेरिटर के मेथड को इन्वोक करेगा, दूसरी बार आएगा क्योंकि फॉर लूप है ना ये जनाई, फिर तीसरी बार आएगा एक्सटेंडर के मेथड को। ये तीनों हो जाने के बाद फिर प्रिंट करेगा प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर के अंदर क्या है, प्रोवाइडर, दैट इज अ नेम ऑफ अ क्लास, डायरेक्ट क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ अ क्लास डॉट डेलीगेट। तो प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर क्या है, एक्शन क्लास है, लेकिन प्रोवाइडर की मदद से हम किसके पास जा रहे हैं, डेलीगेट के पास, और डेलीगेट किसका है, सुपर क्लास का है। हाँ भाई, सुपर क्लास को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास, ओके। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, सो दैट इज नथिंग बट अवर टॉपिक विच इज टेलिंग अस व्हाट यूज ऑफ स्पेशलाइज मेथड। सुपर क्लास चाइल्ड के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और चाइल्ड सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। सुपर क्लास चाइल्ड के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और चाइल्ड वाइस वर्सा कर रहे हैं हम यहाँ पे, सुपर चाइल्ड के मेथड को यूज कर रहा है, और चाइल्ड सुपर के मेथड को यूज कर रहा है, ओके। सो लुक एवरीवन, वेरी सिंपल थिंग वी आर सीइंग हियर। एक फॉर लूप लगा दिया हमने। फॉर लूप क्या करता है, पहले इनहेरिटर के अंदर के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिप्लेसर के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक्सटेंडर के मेथड को। तीनों हो जाने के बाद यहाँ फॉर लूप फिनिश हो जाता है बेटा, हाँ ना। वैष्णव वेलकम, इंडेंटेशन, फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन के अंदर। तो मेन के अंदर हम प्रिंट करेंगे प्रोवाइडर, फिर प्रोवाइडर डॉट डेलीगेट। प्रोवाइडर तो मेथड है, प्रोवाइडर तो क्लास है ना, क्लास नेम, लेकिन ये क्लास इनहेरिट किसको करता है, सुपर को, डॉट डायरेक्ट मेथड नेम, तो डेलीगेट के अंदर जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा, डेलीगेट के अंदर सेल्फ डॉट एक्शन परफॉर्म होगी, ओके। So look everyone, what is the output, you will be very excited to see this output because it is a one of the different thing और very easy thing यार। सबसे पहले इनहेरिटर के अंदर गया तो उसके अंदर बताया क्या, इनहेरिटर, इनहेरिटर किसको इनहेरिट करता है, सुपर मेथड को। फिर रिप्लेसर के अंदर गए तो रिप्लेसर मेथड, फिर एक्सटेंडर के पास स्टार्टिंग ऑफ एक्सटेंडर, अगेन सुपर, फिर एंडिंग ऑफ एक्सटेंडर, फिर प्रोवाइडर आता है आखिर में, इन प्रोवाइडर एक्शन, क्योंकि प्रोवाइडर के एक्शन के पास गए, लिखा नहीं उसके एक्शन के अंदर, लेकिन हम प्रोवाइडर के पास गए ना। तो देखो कैसे, सबसे पहले उसने सुपर क्यों बोला, हमने तो इनहेरिटर को कॉल किया बोलोगे आप, लेकिन देखो यहाँ पास लिखा है, और जब भी
कोई मेथड चाइल्ड के अंदर न हो तो उसके पेरेंट का मेथड एग्जीक्यूट होता है, इसलिए सबसे पहली लाइन क्या आई थी पता है, इन सुपर मेथड। समझना, बहुत लॉजिकल चीज़ है, सिंपल है, पढ़ी भी होंगी आपने इनहेरिटेंस में जावा और सी प्लस प्लस में। देखो बेटा यहाँ क्लास है हमारे पास, सुपर क्लास, इनहेरिटर, रिप्लेसर, एक्सटेंडर, प्रोवाइडर। मैंने बोला था अगर कोई मेथड चाइल्ड के पास है और पेरेंट के पास भी है तो अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो पहले चाइल्ड की एग्जीक्यूट होंगी, चाइल्ड के पास नहीं है तो पेरेंट की एग्जीक्यूट होंगी, आपके पास मोबाइल नहीं है तो पेरेंट की यूज़ करोगे ना। तो सबसे पहले हमने इनहेरिटर पास किया है, तो इनहेरिटर के पास जब हम गए तो इनहेरिटर क्लास के अंदर तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो पास का मतलब सिर्फ ये लिखा कि ये एरर नहीं देना चाहिए। इनहेरिटर के पास कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसलिए वो जाएगा अपने पेरेंट के पास। तो इसका पेरेंट क्या है, सुपर, और सुपर के पेरेंट की बॉडी क्या बताती है, इन अ सुपर मेथड, इन अ सुपर मेथड। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारे ये आया था, क्योंकि हम जब भी इनहेरिटर को कॉल करेंगे उसके पास डेफिनेशन नहीं है तो वो अपने पेरेंट के अंदर के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। फिर तो आसान है, फिर रिप्लेसर को कॉल किया था इनहेरिटर के बाद, तो फिर हम आए इन रिप्लेसर, जस्ट उसकी लाइन में फिर हमने एक्सटेंडर को कॉल किया तो बताता है स्टार्टिंग ऑफ एक्सटेंडर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्लास नेम डॉट मेथड लिख रहे हैं, क्लास नेम क्या है हमारा, सुपर, तो मेन क्लास में जाएगा, फिर उसके मेथड को फिर से मतलब दूसरी बार प्रिंट होगा इन सुपर मेथड, फिर लास्ट में एंडिंग ऑफ एक्सटेंडर मेथड, फिर प्रोवाइडर को लास्ट में कॉल कर रहे तो इन प्रोवाइडर एक्शन, सिंपल। ओके, तो इनहेरिटर के पास जाते समय वो सुपर क्यों प्रिंट कर रहा वो समझा के आपको, क्योंकि जैसे ही हम इनहेरिटर के पास गए उसका पेरेंट है सुपर, उसकी बॉडी कुछ भी नहीं है, जब चाइल्ड के पास कुछ नहीं रहा तो वो पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करता है। निविदा, जब हमारे पास मोबाइल नहीं रही तो हम घर की यूज़ करेंगे ना, वैसा। तो इसीलिए प्रिंट हुआ सबसे पहले इन सुपर मेथड, सो दैट इज नथिंग बट आउटपुट। लुक एवरीवन, इनहेरिटर के अंदर सुपर प्रिंट किया क्योंकि इनहेरिटर में कुछ नहीं था तो वो पेरेंट के पास गया, फिर रिप्लेसर में रिप्लेसर प्रिंट किया, एक्सटेंडर में स्टार्टिंग ऑफ एक्सटेंडर बताया हमने, लेकिन उसके अंदर फिर से हमने क्लास नेम डॉट मेथड नेम कॉल किया तो फिर से सुपर मेथड को, तो सुपर मेथड दो बार कॉल हुई है या? फिर एंडिंग ऑफ, सबसे आखिरी में हमने एक्शन परफॉर्म की, प्रोवाइडर जो तो हमने नॉर्मली लिखी है। सो दिस इज नथिंग बट अ आउटपुट ऑफ आवर दिस कोड। ओके, सो ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है पता है क्या, हम स्पेशलाइज्ड हायरार्की कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये आउटपुट बराबर है आपके नोट्स में गिवन। ओके, सो इस पे क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टमाइजेशन वाया इनहेरिटेंस। हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी है, चाइल्ड को पेरेंट में, पेरेंट को चाइल्ड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते आ रहा है। तो यूज़ ऑफ स्पेशलाइज मेथड, ये करने स्पेशलाइज मेथड का यूज़ करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, whatever we have seen. Okay, you can see, repeat, so you will get very easily. Even if you have any problem you can comment any query. Definitely have a nice time, your exam is definitely going to be, so be at a home, stay at a home, be safe, have a nice day. This unit is finished. Okay.